नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आर के कोल आपके समक्ष आज एक मुद्दा लेकर आया हूं। वो मुद्दा है जक्की टाउनशिप। मेरे पीछे जो एक क्वार्टर आप देख रहे हैं जक्की टाउनशिप के हैं और मेरे साथ आज पैनल में हैं सुनील पंडिता जी, अश्विनी भट्ट साहब, संजय धर साहब और दिलीप पंडिता। समाज में ये अपने जो कार्यशाली करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मुद्दे उठाते हैं और डिबेट्स में भी आते हैं। लेकिन जो मुद्दा आज है वो है जक्की टाउनशिप का। 2011 में रिलीफ कमिश्नर विनोद कौल ने यहाँ पर लोगों को बसाया, लेकिन 2025 आते आते उनके मुद्दे थे वो अभी तक कैसे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। जी आप पहले बताएं जिस तरह से जो हालात हुए हैं जक्की टाउनशिप। सबसे पहले मैं सुनील पंडिता कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, भगवान राम भी जो है 14 साल के बाद वापस आ गए थे, लेकिन हम कश्मीरी पंडित आज भी जो है सड़कों पे है उन्हीं दिनों के जैसे जैसे हम 1990 में आए थे वैसे। हम पे खाली आज तक जो है खाली सियासत की गई है, उसके बगैर और कुछ नहीं किया गया जी। और हमारे नाम पर खाली पैसा हड़प लिया और कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से हम लोगों का जो पड़ाव था जो कश्मीर से था, उसके बाद गीता भवन के बाद जो है कई सारे स्कूलों में, उसके बाद टेंटों में, उसके बाद छोटे कबूतर खाने, उसके बाद अभी थोड़ा सा बड़े कबूतर खाने। ये कबूतर खाने भी जो है चंद लोगों को ही है। आज के डेट में भी मात्र जो है 6000 कबूतर खाने हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफिशियल डिटेल है कि कम से कम जो है 47,000 फैमिलीज है जो कश्मीर से विस्थापित हो गए थे कश्मीर। खैर 6000 में तो जो है काम नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं उस समय उस सरकार का कि जिन्होंने कम से कम इतने 6000 तो बना दिए, जो कि उसमें हम लोगों को जो जिस हिसाब से हम लोग पुरखू में रहते थे, मुट्ठी में रहते थे, मिशवाला में रहते थे, जो वहां पर हालत थी उससे काफी ठीक लग रही थी यहाँ पर। अब सबसे बहुत बड़ी बात क्या है कि टेंडरें आज तक इतने निकल गई जगती के नाम पर, इतना पैसा आया आज तक, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उसकी जीरो है। आज भी अगर आप किसी भी क्वार्टर के आप देख सकते हैं जो क्वार्टर की हालत जैसे लग रहा हो शमशान घाट की जो है तस्वीर है यहाँ पर है। एक क्वार्टर में अगर आप आज के डेट में भी जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि उसमें ये लगे कि 10 साल 12 साल पुराना क्वार्टर। ये लगता है कि 47 से पहले का, जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था तब के जो है फ्लैट। लेकिन सुनील जी जिस तरह से 2011 और 2000 के बीच में बड़ी बार इन क्वार्टरों के नाम पर पैसे निकाले गए, तब रिलीफ डिपार्टमेंट के पास विंग था। लेकिन जब ये अब R&B के अंडर चला गया है, लेकिन तभी रिलीफ डिपार्टमेंट ने ही पैसे देने हैं। क्या लगता है अभी भी वैसे काम हो रहा नहीं हो रहा? देखिए ये जो है ना वो डूंगी बाबा का खेल चल रही है। रिलीफ डिपार्टमेंट ने R&B को दिया, रिलीफ डिपार्टमेंट ने PHE को दिया, रिलीफ डिपार्टमेंट ने म्यूनिसिपैलिटी को दिया, है तो रिलीफ डिपार्टमेंट ही, क्योंकि हमारा जो कस्टोडियन है वो है रिलीफ डिपार्टमेंट। हमारा जो पार्लियामेंट है, असेंबली है, संसद है, पंचायत है, वो रिलीफ डिपार्टमेंट है। रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ही इसमें सब कुछ रोल करती है। आज भी अगर रिलीफ कमिश्नरी ऑनेस्ट होगी, ईमानदार होगी, तो मुझे लगता है जो है क्या ये चीज नहीं हो जाती। जिस तरह से अगर रिलीफ कमिश्नरी में यहाँ पर एक प्रोग्राम था जो सेक्रेटरी से रिलीफ के, उन्होंने आम जनता के सामने कहा कि अब आपको कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। देखिए वो इनको भ्रम है, क्योंकि कुछ हमारे कौम के जो है जयचंद है, मुझे ऐसी वर्ड नहीं कहनी चाहिए क्योंकि मैं एक सफिकेटेड पर्सन हूँ, लेकिन इरिटेट हो गया। वो लोग बड़े बड़े टीवियों पर बैठ के जो है कि लोगों के साथ जो है डिबेटें करते रहते हैं। क्या किसी ने आज तक कोई ग्राउंड की बात की है? क्या किसी ने आज तक ये बताया कि भाई जगती में 4224 क्वार्टर है, वहां की क्या हालत है? और आप कह रहे हो पैसे देने पड़ेंगे। मैं कहता हूँ आप मुझे आज परमानेंट रेपुटेशन दीजिए, आप मुझे आज जो है घर वापसी का जो है घर वापसी कीजिए, जहां पर भी आपकी मर्जी है मुझे रेपुटेट कीजिए। जितने भी जो मौलिक अधिकार जो पूरे देश पर है उतने हम पे भी लागू होंगे। अभी आप अश्विनी से हम बात करेंगे। अश्विनी जी जिस तरह से सुनील जी ने बात की कि जो हमारे हालात है कश्मीरी पंडितों के 90 से लेकर आज तक जो हालात ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिश कर रही है सरकार उसको ठीक करने के लिए। अभी आप जक्की टाउनशिप में आज आपने नवरात्रों का जो पर्व था, आपने देखा कि लाइट के भी जो कट्स थे नवरात्रों के दौरान भी लिए गए। कोल साहब आपका धन्यवाद और आपके चैनल जनता कश्मीर का भी धन्यवाद, जो बार बार हमारे पास आते हैं, हमारे मुद्दे उठाते हैं। देखिए अब हम सोशल एक्टिविस्ट को हो, सेवक को हो, अब हम भी थक गए हैं ये कह के गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट के कान है ये इनमें रूई भरी हुई है। कट्स की बात तो छोड़ दीजिए, अनशेड्यूल्ड आपको नहीं पता कि जगती में कब पावर आएगी कब जाएगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक बात ये, अभी
म्यूनिसिपैलिटी का आप, सुनील जी ने कहा म्यूनिसिपैलिटी को आपने हैंड ओवर कर दिया, वी वेलकम दिस स्टेप। गवर्नमेंट एजेंसियों से हम पूछ सकते हैं कि भाई आपका रोल क्या है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हम ठेकेदार से नहीं पूछ सकते हैं, हम रिलीफ कमिश्नर से पूछ सकते। मगर आप देखिए आज के हालात, जगती टाउनशिप की इंटरनल लाइंस, अगर नाली साफ होती है वो कहते हैं ये बाहर निकालें, हम गली में नहीं जाएंगे। क्या यही म्यूनिसिपैलिटी को हैंड ओवर आपने किया? यही हमारे सफाई का अभियान हुआ, यहाँ पे फेलियर है। जिस तरह से क्वार्टरों की बात की जाए, क्वार्टर देखेंगे कि अभी रिसेंटली लेन नंबर 19 की या 20 की बात की जाए, वहाँ पर एक बुजुर्ग है, उनकी किचन पूरी ऊपर से टूट के आई है। क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट को बार बार अवगत कराया गया है कि क्वार्टर सेफ नहीं है, लेकिन सरकार उस तरफ क्यों नहीं कदम ले रही है? देखिए, हमने इस अभी सामूहिक मेकल था, हमने रिलीफ कमिश्नर से इस बारे में बात की। अभी जो टेंडर हुए 30 लाख के 3 जोनों में हुए, इट्स वेरी इन एफिशिएंट अमाउंट कि इससे हमारा पूरा नहीं होगा। फिर हमने कहा रिलीफ कमिश्नर साहब को कि भाई ये कैसे होगा? उसने कहा मैंने एक DPR बनवाई है 67 करोड़ की। आज तक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई मेंटेनेंस का हेड नहीं था। ही एश्योर्ड कि चीफ इंजीनियर के पास आएंगे तो ये पूरा मरम्मत होगा। मगर एक बात है, अगर पैसा निकाला जा रहा है वो लगा एक बारी अगर एक क्वार्टर की रिपेयर हुई। क्या आप जगती में रहते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलती है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर एक क्वार्टर को आपने रिपेयर किया, अगले साल ये क्यों रिपेयर करना पड़ता है? बेसिकली क्या है कि इसमें डिपार्टमेंट की नाअहली है। अगर माइनस पे टेंडर जाता है, देखो वो भी क्या करेंगे, मगर वो मटेरियल सही नहीं लगाते, जिसकी वजह से लोगों को फिर सफर करना पड़ता है। बिल्कुल संजीव जी, आप जिस तरह से अश्विनी जी का कहना है कि जो टेंडरिंग निकलती है उसके बाद काम तो वही होता है जो ऑलरेडी 2011 से यहाँ हो रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि रिलीफ डिपार्टमेंट किस तरह से कार्यशाली कर रहा है, क्योंकि नए कानून डे बाई डे आते हैं और जब से रिलीफ डिपार्टमेंट ने R&B के हवाले जगती टाउनशिप को किया है, कितनी मुश्किलें आपको आ रही हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आपने ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके लिए हमें बुलाया, एकत्र किया यहाँ पे, तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, आपकी चैनल का भी आभारी हूँ। ये जो मुद्दा है ये बहुत ही क्रूशल मुद्दे है हमारे, जो है हम 35 साल से इधर दरबदर बैठे हैं जी। लेकिन ये जो आजकल की जो प्रतिक्रिया चल रही है इसमें मुझे लग रहा है कि रिलीफ डिपार्टमेंट में भी कुछ खामियां है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे DC साहब आते हैं, ठीक है, वो आते हैं, अगर वो आते हैं या हमारे नोडल अफसर यहाँ कैंप कमांडेंट है, उनको देखना चाहिए कि उनको कम से कम एक हफ्ते में 2 दिन का ऐसा टाइम रखना चाहिए, चाहे वो 2 बिल्डिंगें ही चेक करे, 3 बिल्डिंग ही चेक करे, उनको जाना चाहिए, वहाँ वेरीफाई करना चाहिए कि वहाँ उनकी समस्या क्या है। DC साहब जब यहाँ वेडनेसडे को आते हैं, कितने लोगों की सुनवाई होती है और कितने लोगों के वो सुनवाई के बाद काम होते हैं? ये हमने भी रिलीफ कमिश्नर के सामने बात उठाई है, ये वो भी बैठे थे, DC साहब से भी बैठे थे। हमने बोला सर आप आते हैं, मोस्ट वेलकम। आप या तो अगर कमिश्नर साहब को इतना है तो वो एक बार खुद विजिट लगाते यहाँ पे, अगर वो चलो क्वार्टर नहीं जाते, लेकिन एक हमारे नोडल अफसर यहाँ बैठे हैं, उनको हिदायत देते, आप 4 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग आप जाइए, वहाँ पे उनको देख लीजिए और वहाँ की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाती है। क्या लगता है जो ये आने का जो वीकली यहाँ पे आने का, ये इससे कोई लोगों को आज तक सुविधा मिली? देखो सर, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सुविधा हो रही है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं डिबेट में भी बोल रहा हूँ, कमिश्नर साहब से भी बोल रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने बात की इसके बारे में, नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा देखो ना, आप मेरी बिल्डिंग में आ जाओ, वहाँ पे देखो वहाँ पे हमारी समस्या क्या है, बहुत समस्या है वहाँ पे। ये नहीं है कि अब हम किसको बोले। कल परसों मैंने पर्सनली लेवल पे हमारी जो वहाँ पे एक साइड में एक विडो लेडी है, उसको इन्होंने भी सपोर्ट किया, हमने भी सपोर्ट किया, बार बार हमने, वो मेरे ख्याल से 1.5 साल के बाद वो मसला हल हो गया। दिलीप जी, जिस तरह से ये बात की जा रही है कि रिलीफ डिपार्टमेंट सिर्फ आश्वासन देता है लेकिन काम ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता, इससे आप कितने मुतमिन हैं? कौन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये डिबेट आज जगती के लोगों के लिए बुलाई है, जगती के वेलफेयर के लिए बुलाई है। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि रिलीफ डिपार्टमेंट और कश्मीरी पंडित जी, ये दोनों चीज़ें नेक एंड नेक है, 2 आंखें हैं, लेकिन बीच में एक नाक है जो इन आंखों को मिलने नहीं दे रही है। आप देखिए अनुज जी, जब ये बना था 1,35,00,000 रुपया एक क्वार्टर का कीमत है। 1,35,00,000।
एक आप ब्लॉक का। जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं कि 1,35,00,000 एक ब्लॉक की एक ब्लॉक की बात कॉस्टिंग की है, कॉस्टिंग है। Costing। 1,10,00,000 रुपया अभी तक इसकी मेंटेनेंस पे खर्च हो चुका है। 1,10,00,000 रुपया इसकी मेंटेनेंस पे खर्च हो चुका है। क्या ये आरटीए के जरिए पता लगा? यस, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास। अच्छा। हाँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे पास। 1,10,00,000 रुपये एक ब्लॉक पे खर्च हो चुका है। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो 1,10,00,000 रुपये किस ब्लॉक पे खर्च हुआ है। क्योंकि आप देखिए अभी जो रिसेंट टेंडर निकले हैं, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को उन्होंने 40% कम पे ले लिया है। 40% जो डीपीआर है, एक्चुअल डीपीआर है, उसने 40% उसमें कम कर दिया है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए उस 40% मतलब 60% में वो कितना काम काम करेगा? करेगा 60% में उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसका क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या रहेगा, बिल्कुल। उसका जो कमीशन आगे दाएं बाएं देना है वो कितना रहेगा। अगर हम इसको निचोड़ निकालेंगे तो 20% में काम हो रहा है, तो 20% में वो कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करेगा? जो क्वार्टर की इस समय खस्ता हालत है, क्योंकि 2011 और 2025 में जो गैप है, सरकारें आई, आज फिर सरकार उमर अब्दुल्ला की है। क्या लगता है जिस समय जक्टी टाउनशिप में हमला है तब भी उमर साहब की सरकार थी, तब भी हालात जो थे वैसे थे, और आज में फर्क लग रहा है सरकार ने, क्योंकि जब से सरकार बनी है कश्मीर पर उन्होंने भी कोई बात ही नहीं की अभी तक। देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि जैसे फौज में एंगेज करके रखते हैं, अगर फौजी जवान को आप खुला छोड़ दोगे तो हुड़दंग मचाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि कश्मीरी पंडित को आप कैसे एंगेज करके रखोगे, बाय वन वे बाय अदर वे। अगर आपके एक ब्लॉक, अगर आपके क्वार्टर ठीक करेंगे तो कश्मीरी पंडित आराम से बैठेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ खिलाफत करेगा। अब इनको क्या चाहिए, कश्मीरी पंडित को हम एंगेज कैसे करें? कभी आपका नफ्सा फार्म निकालेंगे, कभी आपकी मेंटेनेंस का ये करेंगे, कभी आपका पीएचई वाले पंगा खड़ा कर देंगे, कभी आपका पीडब्ल्यूडी वाले पंगा खड़ा कर देंगे। तो इन्होंने बाय वन वे और अदर वे इन्होंने कश्मीरी पंडित को कंफ्यूजन में रखना ही है। बिल्कुल सुनील जी, इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित को कंफ्यूजन में रखना ही है, लेकिन क्या कहना है कि जिस तरह से कश्मीरी पंडित समाज बहुत आहत हो चुका है, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब का भी दौरा था 3 दिन का, लोगों को उम्मीदें थी कश्मीरी पंडित समाज, क्योंकि उनकी पर नजर रखी हुई थी कि अमित शाह जी हो सकता है कश्मीरी पंडितों के लिए कोई पैकेज का अनाउंस करें। देखिए, सबसे पहले मैं अपने साथियों को ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ पूरा जगत सुनेगा, डिबेट पूरा जगत सुनेगा। कॉन्ट्रैक्टर बिलो जा रहे हैं, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मकसद है काम से। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट उठाया डाउन में, उसका काम बनता है काम पूरा करे, चाहे उसको प्रॉफिट हो लॉस हो। फिर हायर एजेंसी कर क्या रही है, फिर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है, उसमें जो है जरूर मैं कहता हूं कि आपके माध्यम से अपने रिलीफ कमिश्नर साहब से, चाहे डाउन है या अप है, उसका फर्ज बनता है इनसे काम लेना जो एग्रीमेंट हो चुका है। ये नहीं कि मैं बोलूंगा जनाब इसको जो है रेट डाउन मिली है तो मैं कंप्रोमाइज करूं, मैं कहते नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा पैसा है, किसी के घर का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, ये उन लोगों का टैक्स का पैसा है। साहब घर से नहीं देते हैं, ना कोई एलजी साहब ना होम मिनिस्टर साहब, ये पैसा हमारा ही हम पे यूज हो रहा है। लेकिन उसके बाद यदि आप ये कहोगे कि इसमें जो है लो टर्निंग है हाई टर्निंग है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने कमिश्नर साहब से कि चाहे आपने R&B को दिया, पीडीडी को दिया, जिसको भी दिया, ये आपका फर्ज बनता है इस पर इंक्वायरी करना, ये सही जगह लगा कि नहीं लगा। दूसरी बात, मेरे साथी ने बताया कि जो हमारे नोडल ऑफिसर यहाँ पर है, बहुत अच्छी बात है कि नोडल ऑफिसर को यहाँ पर जो एक विंग यहाँ पर दी गई थी, इंजीनियरिंग विंग, लेकिन अभी तक भी जो है उस विंग को जो है विंग आई ही नहीं है, वो खाली जो है नाम की यहाँ पर रही है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने कमिश्नर साहब से कि यहाँ पर जो पूरा इंजीनियरिंग विंग का जो ऑफिस रखा जाए, जहाँ पर लोग जो है स्टेट ऑफिस रखा जाए, जहाँ पर जो लोग अपने जो ग्रीवेंस रखेंगे, ठीक है, डी साहब यहाँ पर आते हैं, कई सारे लोगों का मसाइल उन्होंने हल किए, इसमें कोई शक नहीं, जितने उनकी अपनी ताकत थी। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है रिलीफ कमिश्नरी में, रिलीफ कमिश्नरी में कमिश्नर साहब को अपने पावर है, वो अपने पावर किसी को नहीं दे रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज को, हम उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना भी नहीं कि जिससे जो आपका जो एक डीसी है, एसी है, वो भी तो आपके एम्प्लॉय है। आपने जो उनको बिल्कुल जो है सब जगह पर जो हाथ बंद करके रखे हैं, अगर हाथ बंद करके रखे हैं तो फिर उनकी जरूरत ही क्या है, फिर कमिश्नर साहब जो है सारा खुद ही कर दें। क्योंकि ये लोग भी जो है लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह ले रहे हैं, गेजेटेड पोस्ट है, मजिस्ट्रेट पोस्ट है इनको, कि इनको भी जो है पावर दिया जाए ताकि जिससे जो है काम इजी हो जाए। दूसरी बात, आज जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर अपने पास रखी है, लेकिन जो दूसरी बात, आज हमारे जो गृह मंत्री साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, आपके माध्यम से मैं पूरे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से पूछना चाहता हूँ, जो इलेक्शनों में जो है चिंता करते रहते हैं बीजेपी के नाम पर,
अमित शाह जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर आज उनके मुंह से एक भी जबान नहीं खुली है। इसके पीछे क्या, मैं आज उनको आपके माध्यम से जवाब पूछना चाहता हूं, आप लोग कहां सोए हो अभी? क्या आप खाली इलेक्शन के वक्त पर जब बाहर निकलते हो? आज मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी जवाब, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी जवाब मांगता हूं, क्या कश्मीरी पंडित ठंडे बस्ते में गया? लोगों को बहुत उम्मीदें। देखिए अनुज जी, हर एक के अपने अपने पावर्स होते हैं। आफ्टर ऑल चेयर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो रिलीफ कमिश्नर है, बट जो फाइल जाती है वो तो ACR यस। बट द थिंग इज दैट मैं आपको कुछ बातें बताऊं जो आम आदमी को पता नहीं ना, आम आदमी बोल पाते हैं। जैसे भी हमारा बाइफिकेशन का मसला है, बाइफिकेशन पहले नॉर्मल हो रही थी, जो भी कमिश्नर आया, आज की डेट में क्या हो रहा है, विदाउट रिलीफ हो रहा है। एक बंदा कह रहा है कि जो 1997-96 की रजिस्ट्रेशन है उसकी फॉर दिस डोमिसाइल एंड एजुकेशनल पर्पस, उस बंदे को अगर बाइफिकेशन करना नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो गया तो उसको विदाउट रिलीफ करते हैं। क्यों? रीजन क्या है? कौन सा ऑर्डर है? आज तक हम ये आपने कमिश्नर साहब से पूछा ही चीज? हम ये कह रहे हैं कि भाई इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फॉर डोमिसाइल एंड वो हुई है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिखा है, DM-RRR को लिखा है। DM-RRR को अगर चिट्ठी लिखी, आज तक उसका जवाब ही नहीं आया। एंड कमिश्नर साहब हमारे बाइफिकेशन विदाउट आम आदमी का नहीं सोचा जाता है। मतलब कि रिलीफ डिपार्टमेंट के पास जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि आप एक समाज का एक रिप्रेजेंट करते हैं। आप किस तरह से देखिए कि डिपार्टमेंट के पास आप जाते हैं, आप रिलीफ कमिश्नर से मिलते हैं, ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते आप उनसे? देखिए सर, ये मुद्दे जो है ना, ये अब हम कंटिन्यूसली, चाहे इसमें ये नहीं है कि संजय दर ही उठाता है, हर कोई जो होता है जिसको कम्युनिटी का पता है, उसकी जो हमारे साथ क्या बीत रहा है ये नहीं कहना चाहे कि कोई भी लीडर कहेगा कि नहीं जी हम ही कर रहे हैं, हर कोई करता है, एवरीबॉडी। ये नहीं है कि हम उनको बोलते हैं नहीं जी वो कर रहा है मैं कर रहा हूँ, हर कोई करता है, एफर्ट्स हर कोई और से करता है। लेकिन एक चीज़ है, इसमें रिलीफ कमिश्नर के जितने पावर्स है वो उतने यूज़ कर रहा है, DC के जो इन्होंने बोला, DC साहब के जो पावर्स है वो इतने यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमारी जो समस्या है वो समस्या है कि अगर इस टाइम जब हमारे, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, हमारे यहाँ नोडल अफसर बैठे हैं, ये उनका काम है, ये उनको देखना है कि आप अगर यहाँ बैठे हो, आप एक जोनल अफसर है, 3 जोनल या 2 जोनल अफसर हमारे यहाँ, उनको देखना चाहिए। मैं यही बार फिर से रिपीट करूंगा, 4 बिल्डिंगें आप दिन में रखो, उनको चेक करो कि समस्या क्या है। बिल्कुल, बाकी जो है वो जो रिपोर्ट है वो आप कमिश्नर साहब जी, जिस तरह से अब हम एक इम्पोर्टेंट बड़ा इशू है कि जब से ऑनलाइन का एक इशू आया है, कश्मीर पंडित की वेबसाइट खुली है, मैक्सिमम वो वेबसाइट बंद होती है, लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि लोगों को माइग्रेंट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, 3-3, 6-6 महीने की गैपिंग लग रही है। अनुज जी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये लोग कश्मीरी पंडित को कंफ्यूज रखना चाहते हैं। ये सिर्फ एक वो टकोसला है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए, अभी उन्होंने बोला कि कमिश्नर साहब अपनी पावर किसी को नहीं देंगे, क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है आखिर बाप ही होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई भी जो घर का मुखिया होता है वो बाकी लोगों से बोलता है भाई तुम कमा के लाओ, मैं आपको मैनेज करके दूंगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अलग चीज़ है, क्योंकि फाइल तो नीचे से ही जाती है, फाइल आपकी जाती है कैंप कमांड से जाती है, ACR के पास जाती है, ACR DC को भेजता है, DC कमिश्नर को भेजता है। वो थॉरली जब उसका बोला भी स्क्रूटनाइज होता है, उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद कमीशन के पास जाती है। ठीक है, वो एक चीज़ हो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, दैट इज देयर इंटरनल मैटर। अब आप देखिए, DC साहब यहाँ आते हैं, हर बुधवार को यहाँ आते हैं जी। ठीक है, आज तक कोई ऐसा मसला हल हुआ है वो मुझे अपवाद के रूप में कोई बताइए कि कोई मसला हल हुआ है? दिलीप जी देखो, एक मिनट करें, मैं कोई इंडिविजुअल का चमचा नहीं हूं। नहीं, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, जेंटलमैन बात। अरे सुनो यार, नहीं पहले गलत मत बोलिए ना। जो अफसर काम करेगा उसका नाम बोलो, जो नहीं करेगा उसका नाम बोलो। सुनो, इंडिविजुअल मसले हल हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं। अरे नहीं, हमारे पानी की इतनी परेशानी थी, हैंडपंप जो उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ठीक करवा दिया, जिनके इंडिविजुअल मसले हल हुए हैं। क्योंकि मैंने भी खुद भी देखा कि जब भी हम उनके पास वफद लेके जाते थे तो देन एंड देयर वो फोन करते, भाई इसका फटाफट करो। ठीक है, इंडिविजुअल मसले हल हुए, बट जो कॉमन मसले हैं, पूरी टीम जो कॉमन मसले वो उनकी लिमिट से बाहर है। एक लास्ट सवाल में आपके माध्यम से आज उन ठेकेदारों को, जो हमारे समाज के ठेकेदार निकले हैं, ठीक है, जो बोल के जय सिया राम, मैं बोलता हूँ जय श्री कृष्ण।
क्यों? कृष्ण भी भगवान राम का अंश है। हमें सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए यार किसी की कि हम हिंदू नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं बाई बॉर्न सनातनी हूँ, मैं बाई बॉर्न ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन आज तक ब्राह्मण के साथ क्या किया गया? छलावा किया गया ब्राह्मण के साथ में। हमारे माननीय जिनको हम अवतार मानते हैं, हर एक घर में उसकी फोटो लगी हुई है, हमारी माएं बहनें भाई सब उनकी पूजा करते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। मैं आज उस अवतार से पूछना चाहता हूं जिसका मतलब भगवान मानते हैं, हमारा क्या कसूर है? हमने क्या गलतियां की? आप सरकार में आ गए, मेरे नाम पे आ गए कि कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ ऐसा हुआ, आप सरकार में आ गए उसके, लेकिन आपने उस कश्मीरी पंडित के लिए किया क्या? देखिए मुद्दा अभी अमित शाह जी, एक मिनट, अभी अमित शाह जी 3 दिन के दौरे पे आ गए, 3 दिन के दौरे पे जम्मू एंड कश्मीर में आ गए, ठीक है? यहाँ पे भी किलिंग हुई है, कल एक साहिल कोल की किलिंग हुई है, रिसेंटली एक साहिल कोल की श्रीनगर में किलिंग हुई है, नोबडी बॉदर्ड। भाई 6वें माले से वो कैसे गिरा? अगर वो गिरा तो कोई हेड इंजरी होगी, कोई स्पाइनल इंजरी होगी। सुनिए, आज तक अपवाद के रूप में जितनी किलिंग्स हुई है, मुझे बताइए। संजय जी, आप कुछ कहना चाहते थे कि जिस तरह से सर मैं 2 बातें कहूंगा। जी, सबसे पहले मैं रिलीफ कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जी बताएं, आपके चैनल के थ्रू, जी, कि यहाँ पे लोगों को कुछ समस्या आती है कि जो बाहर बच्चे हैं, जो राशन स्लिप है, उनको वो कह रहे हैं कि ये ब्लड रिलेशन वालों में से नहीं दे रहे, वो कहते हैं वही होने चाहिए। अब किसी का माँ है, किसी का बाप, वो भी उनके पास बैठे हैं, तो इधर अगर उनका कोई ब्लड रिलेशन में है, उनको इशू करनी चाहिए। नंबर दो हमारे अमित शाह साहब, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब है, वो 3 दिन के दौरे पे आए थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर। लेकिन मैंने कल भी डिबेट में कहा, अच्छा होता अगर हमारे ऑनरेबल जो होम मिनिस्टर साहब है, वो जगदी इतने बड़े कैंप में आते, यहाँ पे अपने आंखों से देखते कि कश्मीरी विस्थापित लोग किन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। एक बात है, जैसे हमारे भाइयों ने कहा समाज के ठेकेदार, उन्हें बहुत ठेकेदार है हमारे समाज। मैं कह रहा हूँ ठीक है, सनातनी हम है, मगर सनातनी को ही क्यों तुम क्रश कर रहे हो? राम नाम कहते हो, जब इलेक्शन होता है, जैसे सुनील जी ने कहा वोट दे दो, राम को रखना है। यार राम जी तो हमारे मन में है, राम को क्यों हम बेच रहे हैं? राम जी हमारे मन में है। हमें आप बताओ, मैं पूछता हूँ उनसे, डायरेक्ट पूछता हूँ बीजेपी से, कि जो हमारे लोकल यूनिट्स है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, क्या हमारी बात वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनकी सही नहीं है। सुनील जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? 1 मिनट में बोलिए। देखिए, मेरे साथियों को पता नहीं, मेरे ख्याल बुरा लग गया है कि एक इशू मैंने अभी क्रिएट किया था कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इनको पूरे पावर नहीं है। जी। पहले भी जब इंक्लूजन हुआ करता था, वो जूम से ही हुआ करता था, क्योंकि आज तो ऑनलाइन है। अब क्या कोई मेजर केस होता है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, उसके लिए अप्रूवल लेना चाहिए हायर अथॉरिटी से। जब इस तहसीलदार को, जो हमारे कैंप कमांडर, जब उसको इतने पावर है, ये मुझे 4 आदमियों को 13,000 रुपया डाल रहे हैं, जब उसमें फुल फ्लैज है, तो बाकी चीजों पर क्यों नहीं आया? मेरा ये मानना है, क्योंकि उससे जो है लोगों को थोड़ा बहुत जो है परेशानी कम हो। कश्मीरी पंडित तो बहुत ही परेशान है, लेकिन ये समय बताएगा कि इनकी जो मुश्किलें है वो कौन हल करेगा। नमस्कार।